आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दिया गया है जिसका मास और रेडियस गिवन है और इससे एक सेम मास का पार्टिकल अटैच्ड है पॉइंट ए पे जो फिगर में शो किया है। अब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके अबाउट ये रिंग फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये एक्सिस रिंग के टेंजेंशियल है और पॉइंट बी जो इस एक्सिस और रिंग के बीच में कांटेक्ट पॉइंट है वो, और पॉइंट ए जहाँ पे हमारा दूसरा मास है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। अब इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है। अब रिंग को हम रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है जब ये ए बी लाइन जो है वो 60 डिग्री टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखो इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इसका mg लग रहा होगा स्मॉल मास का, एक रिंग का खुद का mg लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, पर वर्क डन अगर आप देखो तो सिर्फ mg का हो रहा होगा, यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो उसका कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो mg हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मोशन होता है तो आप क्या बोलते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी जो है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो अभी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एनर्जी थी वो E1 अगर हम बोल दें, और जब 60 डिग्री ये ए बी लाइन टर्न हो गया उस समय जो एनर्जी थी उसको मी टू बोल दें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या बोलोगे कि E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, तो ये इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम पहले स्केच कर लेते हैं। हम ए बी लाइन पे सिर्फ फोकस करते हैं क्योंकि ए बी लाइन पे हमारा रिंग का सेंटर ऑफ मास और उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है, तो हम सिर्फ उस लाइन पे फोकस करते हैं। ये ए हो गया, ये बी, ये बी। अब ये 60 डिग्री रोटेट करता है। रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अगर रिंग की रेडियस स्मॉल आ रहे हैं तो ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पे है। अब जब ये ए बी लाइन 60 डिग्री टर्न कर गया तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है रिंग का, और बीड का तो सेंटर ऑफ मास बीड पे ही होगा, पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल का। ठीक है, अब देखो तो इस बीड का अगर फोकस करो तो इसका सेंटर ऑफ मास बीड कुछ नीचे आया है। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आने में डिक्रीज हो गई है बी पे जो पार्टिकल है उसकी, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का देखो तो वो भी कुछ डिस्टेंस हमारा नीचे आ गया है, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गई है वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ये कांस्टेंट रहना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, तब जाके ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम पहले डिक्रीज निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा सिस्टम का, तो डेल्टा पी रिंग प्लस डेल्टा पी, इस पार्टिकल को एम से हम डिनोट कर रहे हैं सपोज, तो ये आर था। ठीक है, अब ये इस पोजीशन पे आ गया है, ये भी हमारा आर है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी आर साइन 60 डिग्री, आर √3/2 हो गया। तो रिंग जो हमारा √3/2 आता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज है तो हम लिखेंगे -mg r
√3/2। और इसका आप देख लो तो ये भी हमारा इतना हाइट नीचे आता है, और इसकी हाइट में डिक्रीज क्या है, तो r इनफैक्ट 2r, क्योंकि ये लेंथ हमारी 2r हो गई, ये भी लेंथ 2r है, ये 2r √3/2, ये r√3 आ गया, तो ये हमारा हो गया -mg/√3। ये फाइनली कितना हो गया, -3√3 mgr/2। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, हाफ आई ऑफ सिस्टम अबाउट ए, क्योंकि उसी के बाद प्योर रोटेशन हो रहा है, ओमेगा²। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आई उसको हम उसके इक्वेट करें काइनेटिक एनर्जी में चेंज को, तो वो आ जाएगा हाफ, और आई सिस्टम क्या हो जाएगा, रिंग का अब देखो, तो अगर रिंग का ये एक्सिस हम लें तो इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, mr²/2। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप बोल सकते हो कि इसको अगर हम आई डैश बोले इस एक्सिस के अबाउट, और इसको हम आई बोल रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो आई डैश क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि mr²/2 प्लस मास ऑफ रिंग इनटू दिस डिस्टेंस x, वो हो गया m, और x क्या है, रेडियस है उसका स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिख रहे हैं, और mr²/2 वो इस एक्सिस के, ये जो हमारा एक्सिस है उसके पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस गई उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और प्लस mr², तो ये कितना आ गया, 3/2 mr², ये रिंग का हो गया, और इस मास का कांस्टेंट रहेगा, आप देखो एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है, तो उसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 2r², ये हो गया 4mr², तो हो जाएगा 3/2 mr² प्लस 4mr², ये हो गया ओमेगा² मेरा। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो 3√3 mgr इज इक्वल टू 11 mr² ओमेगा²/2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6√3 g इज इक्वल टू 11 ओमेगा²r। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6√3/11 g/r। ठीक है, तो ये हमें एंगुलर वेलोसिटी मालूम चल गई। अब आप देखो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा, तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क को अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था लाइन ए बी, अब ये 60 डिग्री पे है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट देखो, इस पॉइंट ए के अबाउट, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस ऐड करें, एम जी, आर डिस्टेंस पे वो रिंग का वेट एक्ट कर रहा है, और 2r डिस्टेंस पे स्मॉल मास m का वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इनके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो टॉर्क की वैल्यू आप क्या लिखोगे, m g फोर्स हो गया, r परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों ही केसेस में। अब सेंटर ऑफ रिंग पे जो हमारा ये फोर्स mg लग रहा है, रिंग का वेट, उसका लिए r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर ये लेंथ हो जाएगी, और वो हमारी क्या होगी, r cos 60 डिग्री, डेट इज r/2। तो ये हमारा क्या हो गया, mg r/2। सिमिलरली ये यहाँ पे भी mg पर r परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे r की जगह 2r ये लेंथ है, तो यहाँ पे 2r cos 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mgr। तो ये टोटल हमारा टॉर्क लग रहा है, और आप टॉर्क का डायरेक्शन देखो, ये r था, r क्रॉस f करना रहता हमें, तो r को f की तरफ अगर हम
रोटेट कराएंगे तो आप देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। तो दोनों टॉर्क का सेंस सेम है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 3 mgr/2 नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई हमने वहाँ पे निकाला था 3/2 mr² प्लस 4 mr²। तो वो हम अगर पुट कर दें 3/2 mr² प्लस 4 mr² अल्फ़ा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2 mgr इज इक्वल टू 11 mr²/2 अल्फ़ा। यहाँ से फिर हमारा अल्फ़ा निकल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये m, ये r कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3/11 r। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।